अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम कॉन्जुगेसी क्लास की डेफिनेशन को देखेंगे। देन इस डेफिनेशन को हम अंडरस्टैंड करने के लिए कुछ एग्जांपल्स को सॉल्व करेंगे। देन एट द एंड इससे रिलेटेड कुछ ये प्रॉपर्टीज़ आपको गिवन है, ये हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए आज का अपना लेक्चर स्टार्ट कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्हाट इज़ कॉन्जुगेसी क्लास। अब देखिए कॉन्जुगेसी क्लास बेसिकली आपके कॉन्जुगेट एलिमेंट्स का एक सेट होता है। तो कॉन्जुगेट एलिमेंट आप फाइंड कैसे करेंगे। इनफैक्ट देखें इसके अंदर आपको एक ग्रुप जी गिवन होगा, देन उसी जी में से कोई एक एलिमेंट, फॉर एग्जाम्पल मैं कहती हूँ एक्स है, वो आपको दे दिया जाएगा। अब आपसे बोला जाएगा इस एक्स एलिमेंट जो जी में से बिलोंग कर रहा है इसकी आप कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करें। तो देखें आप कॉन्जुगेसी क्लास कैसे फाइंड करेंगे। इस एलिमेंट को आपने रखना है मिड में। अब फॉर ऑल जी के हर एलिमेंट के लिए आपने इसको ऐसे ऑपरेट करवाना है कि आपने लेफ्ट साइड पे जी को रखना है और इसकी राइट साइड पे इसके इन्वर्स को रखना है। अब ये हम हर एलिमेंट जी के हर एलिमेंट के लिए ये चीज़ करेंगे। अब इससे हमें इसको ऑपरेट करने के बाद अब देखिए इनफैक्ट इसमें ऑपरेशन कौन सा यूज़ होगा, ऑपरेशन जो आपके एक्चुअल ग्रुप का होगा बेसिकली वो आप यूज़ करेंगे। तो यहाँ से जो हम एक न्यू एलिमेंट फॉर एग्जाम्पल मैं उसको वाई का नेम दे दूँ आएगा, तो इस तरह के बहुत सारे जो एलिमेंट्स आएंगे उनको हम एक सेट, देखिए हर जी के लिए अलग अलग एलिमेंट, इनफैक्ट ये सेम भी हो सकते हैं, जो सेम होंगे उनको हम निगलेक्ट कर देंगे। इनफैक्ट आपको पता है कि सेट के अंदर रेपिटेशन अलाउ नहीं है, जो रिपीट होंगे उनको हम छोड़ देंगे, बाकी जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट्स होंगे उनको एक सेट में कलेक्ट कर लेंगे। तो वो हमारी जो कलेक्शन आएगी वो आपकी कॉन्जुगेसी क्लास को शो करती है। अब देखें आपको फिलहाल में भी ये आइडिया क्लियर ना हुआ हो, जब हम इसको एग्जाम्पल पे अप्लाई करेंगे तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। डेफिनेशन सिंपल ये बता रही है। तो हम सबसे पहले इसके एग्जाम्पल देख लेते हैं ताकि हमारा आइडिया अच्छे से क्लियर हो जाए। अच्छा तो देखिए सबसे पहले हमारे पास एग्जाम्पल है C4 की गिवन। इसमें हमने हर एलिमेंट के लिए C1 की क्लास, C-1, Ci एंड C-i, इन चारों एलिमेंट की हमने यहाँ पे कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करनी है। बट उससे पहले देखें कि कॉन्जुगेसी क्लास में एलिमेंट अभी हमने देखा कि किस टाइप के आते हैं, G, X, G इनवर्स इक्वल Y, इस टाइप के एलिमेंट्स होते हैं। अब इसमें x आपको बेसिकली C1 जो है ये आपको x गिवन है। अब हमने क्या करना है, 1 को रखना है मिड में और यहाँ पे हमने फ्रंट पे g में से हर एलिमेंट के लिए बार बार हम चेक करेंगे। अब देखें g के 4 एलिमेंट्स हैं तो 4 दफ़ा हमें ये प्रोसेस करना पड़ेगा। फ्रंट पे हम उसका एलिमेंट लिखेंगे और राइट साइड पे उसका जो इन्वर्स आएगा वो हम राइट करेंगे। बट उससे पहले एक और बात देखें कि अगर हमारा यहाँ पे ग्रुप जो है वो एक एबिलियन ग्रुप हो जाता है, तो आपको पता है एबिलियन ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट, कोई भी एलिमेंट आप उठाएं वो आपस में कम्यूट कर जाता है। तो अब देखें यहाँ पे बेसिकली जो हम कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करते हैं, जो हम यहाँ से x लेते हैं वो बेसिकली हमारा g में से तो होता है ना, और जो ये g हम ले रहे हैं ये फॉर ऑल g मीन्स के ये g भी हमारा सेट g में से ही बिलोंग करता है। तो इट मीन सारे के सारे एलिमेंट आपस में कम्यूट हो जाएंगे। तो जब कम्यूट होंगे तो कम्यूटेटिव लॉ होल्ड कर रहा है, तो अब मैं यहाँ पे राइट कर सकती हूँ कि x g इनवर्स। तो आप देखिए ये हमारे पास आइडेंटिटी एलिमेंट दे देगा, तो x आइडेंटिटी से ऑपरेट करें तो हमें अगेन x मिल जाएगा। अब हमें यहाँ पे न्यू y एलिमेंट नहीं मिला। ऐसा कब हुआ, जब मेरा ग्रुप एबिलियन था। तो एबिलियन ग्रुप के केस के अंदर अब देखिए साइक्लिक ग्रुप हो या एबिलियन, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप हमेशा एक एबिलियन होता है। अब एबिलियन ग्रुप हो या आपका साइक्लिक ग्रुप हो, उसकी अगर आपको कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करनी पड़ जाए किसी भी एलिमेंट की, तो हमने देखा वो इटसेल्फ आता है। अब सेम हमें पता है जो ये C4 होता है, ना सिर्फ ये हमारा एबिलियन ग्रुप है बल्कि ये एक साइक्लिक ग्रुप भी है। तो इट मीन्स एबिलियन होने की वजह से इसकी जो 1 की कॉन्जुगेसी क्लास आएगी वो सिंपल 1 आएगी, क्योंकि देखिए एबिलियन के केस में ये कम्यूट कर जाएंगे। जो भी मैं इसके लेफ्ट और राइट पे एलिमेंट उठा के लिख दूं तो सेम -1 की कॉन्जुगेसी क्लास अगेन -1 हो जाएगी, i की कॉन्जुगेसी क्लास i हो जाएगी, -i के लिए अगेन -i हो जाएगी। क्लियर हो गया। ऐसा कब हो रहा है, जब हमारा ग्रुप जो था एबिलियन था या साइक्लिक था। बट अब देखिए Q8 के अंदर, Q8 हमारा एक नॉन एबिलियन ग्रुप है। तो अब इसमें देखिए हम कॉन्जुगेसी क्लास को कैसे फाइंड आउट करेंगे। सेम देखिए मेथड वही है। अब देखिए यहाँ पे हमने एक रिजल्ट ये यूज किया कि एबिलियन ग्रुप है, एबिलियन ग्रुप के केस में कॉन्जुगेसी क्लास किसी भी एलिमेंट की फाइंड करो तो सेम वही आ जाती है। अच्छा कुछ और एबिलियन ग्रुप्स होते हैं, पहले इसके एग्जांपल से जाने से पहले वो हम देख लेते हैं कि देखें एबिलियन ग्रुप अगर आपको यहाँ पे z अंडर एडिशन ग्रुप गिवन हो, ये हमें पता है अंडर एडिशन z सेट ऑफ इंटीजर का जो होता है सेट, ये एक ग्रुप बनाता है, एबिलियन ग्रुप होता है। तो इसके अंदर कोई भी एलिमेंट आर्बिट्रेरी आपको मैं दे दूं
मैं कहती हूँ सी ए है, ए बिलोंग कर रहा है सेट ऑफ इंटीजर में, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में हमेशा हमेशा सेम वही एलिमेंट आ जाएगा फॉर ऑल जी। जी में से कोई भी एलिमेंट आप उठा लें उसकी कॉन्जुगेसी क्लास वही आएगी। क्यों? क्योंकि हमारा जो ग्रुप था यहाँ पे एबिलियन था। अब सेम देखें, एबिलियन ग्रुप यहाँ पे सारे कलेक्ट कर लेते हैं ताकि इस तरह के कोई सेट आए तो आप उसका बगैर चेक किए, उसको बगैर सोल्व किए आप बता दें कि इसकी कॉन्जुगेसी क्लास इटसेल्फ वही एलिमेंट आ जाते हैं। अब सेट ऑफ रियल नंबर्स अंडर एडिशन, ये भी हमारा एबिलियन ग्रुप होता है। और सेट ऑफ रियल नंबर अगर उसमें से 0 को निग्लेक्ट करूं तो इसलिए हम ऊपर स्टेरिक लगाते हैं। अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, ये भी एक एबिलियन ग्रुप होता है। अब सेम आप सेट ऑफ रैशनल पॉजिटिव रैशनल नंबर लें तो वो भी हमारा एबिलियन ग्रुप होता है। देन मैं अगर सेम यूएन की बात करूं, मॉडुलर क्लासेस, ये भी बहुत डिटेल में हमने प्रीवियस किया हुआ, ये भी एक एबिलियन ग्रुप होता है। सेम नेक्स्ट एक और रह गया यहाँ पे कॉम्प्लेक्स नंबर्स, सी कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन, अगर मैं स्टेरिक लगा दूं तो ये भी एबिलियन होता है। बाकी भी बहुत सारे, अगर हाँ जी एन की मैं बात करूं, मॉडुलर क्लासेस, और भी काफ़ी सारे आपके ग्रुप्स होंगे जो कि एबिलियन होंगे। अब इनमें से कोई भी आपको ग्रुप गिवन हो, उसमें से कोई भी आर्बिट्रेरी सी आपसे कॉन्जुगेसी क्लास पूछी जाए तो अगेन वो इटसेल्फ ए ही आ जाएगी इन केस ऑफ एबिलियन ग्रुप्स। अच्छा, अब यहाँ पे बात आती है नॉन एबिलियन ग्रुप्स की। तो नॉन एबिलियन ग्रुप में देखें हमारे पास Q8 आ रहा है, तो Q8 को ज़रा हम चेक कर लेते हैं कि अगर हमारा ग्रुप एबिलियन नहीं है तो तब इसकी कॉन्जुगेसी क्लास हम कैसे फाइंड करेंगे। अच्छा, एक और रिजल्ट होता है, ये भी इनफैक्ट इसमें हम देखेंगे कि अगर हमारा ग्रुप एबिलियन नहीं है बट उसका हम सेंटर फाइंड करें। सेंटर बेसिकली क्या होता है, ये प्रीवियस हमने देखा हुआ है कि सेंटर जो होता है किसी ग्रुप का वो इनफैक्ट उसका एबिलियन पार्ट होता है। अब होल ग्रुप एबिलियन हो या ना हो, उसका कुछ पार्ट, इनफैक्ट कुछ और एलिमेंट हो या ना हो, आइडेंटिटी एलिमेंट हमेशा कम्यूट करता है हर एलिमेंट के साथ। तो सेंटर हमने देखा था ये एक नॉन एम्प्टी सेट होता है जिसमें कोई और एलिमेंट आए या ना आए हमेशा हमेशा आइडेंटिटी आता है। तो Q8 का हमने सेंटर फाइंड किया था, उसके अंदर +-1 ये 2 एलिमेंट्स आ रहे थे। तो सेंटर बेसिकली हमें पता है क्या होता है, ये ग्रुप का एक एबिलियन पार्ट होता है। तो ग्रुप के एबिलियन पार्ट होने की वजह से अगर मैं इसका भी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करूं तो जस्ट इसके अंदर 1 एलिमेंट अगेन आ जाएगा। अब बेसिकली आप देखें तो आइडेंटिटी है, आइडेंटिटी हमेशा हर एलिमेंट के साथ कम्यूट करती है, तो इसकी कॉन्जुगेसी क्लास इटसेल्फ ही आ जाएगी। अब सेम -1, इसको भी हमने रिजल्ट यूज करके किया कि -1 हमारा सेंटर में बिलोंग करे और सेंटर हमेशा ग्रुप का एक एबिलियन पार्ट होता है, तो एबिलियन होने की वजह से ये कम्यूट कर जाएगा हर एलिमेंट के साथ। तो इट मीन्स हमारी -1 की भी कॉन्जुगेसी क्लास -1 ही अगेन आ जाएगी। बट अब देखिए यहाँ पे आई, जे के, -i, -j, -k, इनकी हम कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करना देखते हैं। अब देखिए बेसिकली एक की मैं आपको करवा देती हूँ, बाकी सारी आपने खुद कर लेनी है। तो सबसे पहले हम CI की कॉन्जुगेसी क्लास यहाँ पे फाइंड करना चाह रहे हैं, तो इसमें देखना चाह रहे हैं कौन कौन से एलिमेंट्स आएंगे। तो हाँ, अब देखिए हमारी डेफिनेशन क्या कह रही है। डेफिनेशन ये कहती है कि आप मिड में आई राइट करो। अब ग्रुप के हर एलिमेंट के साथ इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में देखूंगी तो देखें ग्रुप के टोटल एलिमेंट्स 8 हैं, तो 8 आई हम यहाँ पे राइट कर लेते हैं। ये कितने 4 हो गए, 5, 6, 7 एंड 8। अच्छा, अब देखिए अब हमने क्या करना है। अब हमारी डेफिनेशन ये कहती है, देखें डेफिनेशन में ये लिखा हुआ है कि हमने एलिमेंट जिसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करनी थी वो हमने लिख लिया। अब आपने यहाँ पे ग्रुप का एलिमेंट लिखना है, उसकी राइट साइड पे ग्रुप का एलिमेंट, उसी एलिमेंट का इन्वर्स लिखना है। अच्छा, तो अब देखिए मैं 1 लिखती हूँ, सबसे पहला एलिमेंट ग्रुप का 1 लिखें। अब ऑपरेशन कौन सा अप्लाई करना है, जो आपका ग्रुप का होगा। ग्रुप हमारा अंडर मल्टीप्लिकेशन है तो मल्टीप्लिकेशन का लगाएं। अब 1 आइडेंटिटी है, इसका इन्वर्स अगेन 1 आ जाएगा। अब इसको हम फाइंड करेंगे। अब सेम अगर मैं -1 को यहाँ लिखूं तो -1 का इन्वर्स इस ग्रुप में आपको पता है -1 है, तो अब यहाँ पे एलिमेंट लिख रहे हैं और राइट साइड पे उसका हम इन्वर्स राइट कर रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और बात नोट कर लें कि कुछ आपको बुक्स में भी ऐसे डेफिनेशन लिखी हुई नजर आए कि इन्वर्स पहले लिखें, x बाद में, और x तो हमेशा मिड में आएगा और g यहाँ पे, तो बेसिकली दोनों सेम ही होते हैं। इसको अगर आप चेक करना चाहें तो बोथ साइड पे देखें, g से मल्टीप्लाई g इन्वर्स से करें तो ये g कैंसिल हो जाएगा, राइट साइड पे g से, तो अगेन यही वाली डेफिनेशन बन ये दोनों सेम बात है। g इन्वर्स पहले लिखें, g बाद में। हाँ, ये आपने जरूर देखना है कि जो x होगा जिसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड कर रहे हैं वो हमेशा मिड में होना चाहिए। इन्वर्स पहले लिखें या एलिमेंट पहले लिखें, दोनों एक ही बात है। अच्छा, अब सेम इस ग्रुप के अंदर मैं i की बात करूँ, +-1 का हो गया। अब हम i को देख रहे हैं। अब i लिखें, i का इन्वर्स हमें पता है -i होता है, ये हमने लिख लिया। और नेक्स्ट -i एलिमेंट, और यहाँ पे दूसरी साइड पे इसका इन्वर्स आएगा, -i का इन्वर्स i होता है।
अब देखिए यहाँ पे ग्रुप का आइडिया आपको होना चाहिए, ग्रुप की आइडेंटिटी क्या है, हर एलिमेंट के इन्वर्स का आपको पता हो। इनफैक्ट Q8 सेट ऑफ क्वोटर्नियन पे मेरा एक पूरा फुल डिटेल लेक्चर है, उसमें हमने इसका डिफाइनिंग बिहेवियर देखा था। इनफैक्ट इसमें आपके ये भी यूज होगा कि अगर मैं यहाँ पे मल्टीप्लाई करती हूँ I को J के साथ, J को K के साथ, तो इसके यहाँ पे आंसर क्या आता है। तो ये हमने पूरा एक डिटेल लेक्चर किया हुआ है कि I डॉट J जो होता है हमेशा ये K के इक्वल होता है, इस सेट का डिफाइनिंग बिहेवियर है। अच्छा नेक्स्ट, अगर मैं J को K से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो हमारे पास आंसर I आता है, और इनफैक्ट K को अगर मैं I से करवाऊँ तो हमारे पास J। अब अगर ये उलट हो जाए, J पहले आ जाए I बाद में, तो ये माइनस हो जाएगा, सेम बाकी के लिए ऐसे हो जाता है। अच्छा अगर यहाँ पे स्केयरिंग की बात हो जाए कि I स्केयर, J स्केयर एंड K स्केयर, तो इन तीनों का हमारे पास आंसर जो होता है -1 के इक्वल आता है। यही हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। अच्छा नेक्स्ट हम बात हो रही थी I को कर लिया, -I को कर लिया। अब देखें यहाँ पे J की बारी। अब J को राइट करें, J का इन्वर्स हमें पता है -J होता है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब मिड में वही I एलिमेंट जिसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करनी है। अब यहाँ पे G में से एलिमेंट 1 बाय 1 हम ले रहे हैं। I की बात होगी, उसके बाद J की होगी। अब -J, तो पहले मैं -J लिखूंगी, G का एलिमेंट है, और इसका -J का इन्वर्स हमें पता है वो J आता है। अब इसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करेंगे। अब सेम K, और यहाँ पे K का इन्वर्स -K होता है। अब सेम यहाँ -K का इन्वर्स जो होता है वो K होता है। अब यहाँ से हम एलिमेंट्स को फाइंड करेंगे। तो अब यहाँ पे देखें कि I को आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाऊँ तो आपको पता है आंसर यहाँ पे I ही आएगा। अब सेम यहाँ पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और ये I आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे I स्क्वायर की वैल्यू हमें पता है -1 होती है, तो माइनस माइनस प्लस ये भी I आ जाएगा। अब सेम यहाँ पे ये चारों भी I लिखे हुए ना, ठीक हो गया, माइनस ये I स्क्वायर, तो I स्क्वायर की वैल्यू -1, माइनस माइनस प्लस, तो ये भी सेम I हो जाएगा। अच्छा आप देखिए रेपिटेशन अलाउ नहीं है, फिलहाल हमारा I आ रहा है, तो जस्ट हम एक I ही लिखेंगे अपनी कॉन्जुगेसी क्लास के सेट के अंदर। अच्छा अब देखें, अब यहाँ पे हमारा J आ रहा है, तो J डॉट I अभी हमने देखा कि देखें J डॉट I अगर मैं करूँ यहाँ पे I डॉट J है, तो इसके उलट है, तो ये हमारे पास -K के इक्वल हो जाएगा। -K ये यहाँ पे J डॉट I क्या -K आ गया। अब माइनस इसका था, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और J साथ में इसको लिख लें। अब इसका आंसर देखें कि K डॉट अगर मैं J करती हूँ तो देखें K पहले आ रहा है J बाद में, तो देखें ये उलट हो गया, तो -I आ जाएगा यहाँ से आंसर, तो ये -I। अब देखिए हाँ इनफैक्ट कोई प्लस माइनस की मिस्टेक या कुछ इस तरह की मिस्टेक हो जाए तो उसको आपने खुद सोल्व, मेरा यहाँ पे जो कंसर्न होता है, ज़्यादा फोकस होता है वो समझाने पे होता है, तो कभी कभी कोई प्लस माइनस की मिस्टेक या डिफाइनिंग बिहेवियर कुछ मैं उलट लिख जाऊँ तो उसको आपने खुद देख लेना है। अच्छा नेक्स्ट वन देखें, नेक्स्ट हमारे पास -R है। अब ये J है ना, J और I में डिफरेंस पता नहीं चल रहा, तो ये JI है, तो JI देखें यहाँ पे उलट करें तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस पहले से था तो ये -K हो जाएगा। डॉट हमारे पास J माइनस माइनस प्लस K डॉट, ये J था ना तो ये J हो गया। अच्छा अब देखें KJ ये रेसिप्रोकल हो गया, तो इसका आंसर भी हमारे पास -I आ जाएगा। अच्छा अब देखें नेक्स्ट हमारे पास आ रहा है K डॉट I, तो K डॉट I देखें ये हमारे पास था, K I के साथ मल्टीप्लाई कराएं तो आंसर हमारे पास J आ जाता है, J एंड यहाँ पे ये -K, तो अब ये इसमें -J डॉट K हो जाएगा। तो आप देखें J डॉट K का आंसर हमारे पास कितना है, I आ जाएगा, तो ये -I, तो यहाँ पे भी माइनस, अब देखिए एक डिफरेंट एलिमेंट मिल गया, तो आप यहाँ पे -I भी लिख सकते हैं। अच्छा अभी क्लोज नहीं करना कि अब तक कुछ और एलिमेंट्स इसके आ जाएं कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर। अच्छा लास्ट वन हमारा रह गया, इसको हम देख लेते हैं। लास्ट वन में देखें K डॉट I आ रहा है, तो K डॉट I हमने यहाँ पे किया, तो हमारे पास आंसर जो है वो J आ रहा है और डॉट K। अच्छा अब देखें JK का आंसर हमारे पास I आ रहा है, तो ये -I, तो यहाँ पे -I देखें, और एलिमेंट कोई न्यू नहीं मिला, तो इसको आप क्लोज कर दें। ये हमारी इनफेक्ट आ गया कॉन्जुगेसी क्लास का सेट। I की कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड की हमने, उसके अंदर जस्ट ओनली 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं जो कि +- I आ रहे हैं। अच्छा एक और बात, इसमें अगर आप देखें कि अगर जैसे मैंने यहाँ पे यूज़ किया है कि हमारी जो डेफिनेशन थी, डेफिनेशन हमें ये कह रही है कि हमने G इनवर्स लिया तो उसका एक एलिमेंट डिफरेंट हमें Y मिल गया। अच्छा अब इसका मतलब है कि x की कॉन्जुगेसी क्लास जो है वो y आ गई है। अब देखिए इसको हम उलट भी कह सकते हैं कि y की अगेन कॉन्जुगेसी क्लास हमारे पास x आ जाएगी।
अब सेम अगर मैंने यहाँ पे देखा कि मेरी आई की कॉन्जुगेसी क्लास माइनस आई आ रही है, तो माइनस आई को आपको चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है, माइनस आई जो उसके अंदर बिलोंग कर है। तो हमेशा माइनस आई की कॉन्जुगेसी क्लास सेम वही आएगी जो आपके पास आई की आ रही है। तो आप इसको बगैर चेक किए लिख सकते हैं यहाँ पे, क्योंकि माइनस आई हमारे इसमें बिलोंग कर है। तो माइनस आई की कॉन्जुगेसी क्लास अगेन प्लस माइनस आई ही आ जाएगी। अब सेम आप यहाँ पे सेम इसी मेथड से, जस्ट इसी मेथड को यूज़ करके बाकी सारी आपने फाइंड करनी है। तो आप देखेंगे कि जो हमारी जे की कॉन्जुगेसी क्लास आ रही है वो प्लस माइनस जे आ रही है। सेम अब यहाँ पे जे की प्लस माइनस जे है, तो यहाँ पे माइनस जे के भी प्लस माइनस जे आपके पास आ जाएगी। और के की जब आप फाइंड करेंगे तो प्लस माइनस के आ जाएगी। सेम माइनस के की जब आप फाइंड करेंगे तो वो प्लस माइनस के आ जाएगी। अब ये मैं आप पे छोड़ रही हूँ, बहुत ईजी है, बहुत ही सिंपल है। जस्ट आप इसका डिफाइनिंग बिहेवियर लिख लें। उसके बाद अगर आप के की फाइंड कर रहे हैं तो 8 टाइम आपने के लिखना है। उसके बाद फ्रंट पे आपने एलिमेंट लिखना है, हर एलिमेंट ग्रुप का हर एलिमेंट आपने लेना है, ग्रुप का एलिमेंट लिखना है और राइट साइड पे उसका इन्वर्स लिखना है। जस्ट उस पर ऑपरेशन अप्लाई करके आंसर जो आएंगे उनमें से रेपिटेशन अलाउड नहीं है। जो डिफरेंट एलिमेंट्स आ रहे हैं उनको सेट में कलेक्ट करें तो आपकी वो कॉन्जुगेसी क्लास बन जाएगी। सो सिंपल। अच्छा, ये तो हमने सीखा कि कॉन्जुगेसी क्लास को बाय डेफिनेशन हम अप्लाई करके कैसे सॉल्व करते हैं। अच्छा, एक और कॉन्सेप्ट इसमें आता है कॉन्जुगेसी क्लास के बाद आता है क्लास इक्वियन का। कि फॉर एग्जांपल आपसे कह दिया जाए कि C4 की आप क्लास इक्वियन फाइंड करें, तो जस्ट क्लास इक्वियन के अंदर क्या होता है कि जो सबसे पहले देखें C8 की देख लेते हैं, Q8 की देख लेते हैं ताकि आपको आइडिया क्लियर हो। तो देखिए हर कॉन्जुगेसी क्लास जो डिस्टिंक्ट आ रही है। अच्छा, अब देखें इसमें जो हमारी सेम आ रही है, जैसे ये भी यहाँ पे ये सी आई की और सी माइनस आई की सेम आ रहे हैं, तो इसमें से एक लेंगे, इसको कट कर दें। जे की माइनस जे की सेम है तो इसमें से एक को कट कर दें। के और माइनस के की सेम आ रही है तो इसमें से एक को कट कर दें। बाकी जो डिस्टिंक्ट आपकी क्लासेस बनी हैं उनके एलिमेंट्स को अगर मैं ऐड करूं तो क्या हमारे ग्रुप का ऑर्डर बनता है? तो देखें ग्रुप का ऑर्डर जो हमारे पास 8 आ रहा है। तो अब इसकी क्लास इक्वियन अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखें फर्स्ट वाली क्लास में हमारे पास एक एलिमेंट है 1 लिखें, दूसरी में भी एक है 1 लिखें, देन थर्ड में हमारे पास 2 है, फोर्थ में भी 2 है एंड हमारे पास फिफ्थ में भी 2 आ रहे हैं। आप देखें जो सेम थी उनको हमने क्रॉस कर दिया। अब इनको नहीं लेना कि +2 इनको भी लिख दें। अब जरा आप इसको काउंट करें तो देखिए हमारे पास 8 बन रहे हैं। तो इट मीन्स ये हमारी जो इक्वियन लिखी हुई है ये इस कॉन्जुगेसी क्लास की क्लास इक्वियन मैंने राइट की है। सेम अगर इस एलिमेंट के लिए मैं लिखूं C4 के लिए तो C4 का देखें हमारे पास ऑर्डर जो है वो 4 आ रहा है। अब इसकी कॉन्जुगेसी क्लास सारी डिस्टिंक्ट आ रही हैं तो आप 4 टाइम इसको 1 1 1 प्लस कर दें। अच्छा, यहाँ पे एक और बात आपने नोट की होगी कि अगर हमारा जो ग्रुप है वो एबिलियन हो जाता है या साइक्लिक ग्रुप हो जाता है तो हर एलिमेंट के लिए कॉन्जुगेसी क्लास इटसेल्फ वही एलिमेंट आएगा। तो जब भी आपने किसी एबिलियन ग्रुप की क्लास इक्वियन फाइंड करनी होगी तो जितना ग्रुप का ऑर्डर होगा उतने टाइम 1 टाइम आप उसको एड अप करते जाएं तो आपकी सिंपल क्लास इक्वियन बन जाएगी। क्लियर होगी बात? अच्छा, ये तो होगी हमारी सिंपल कॉन्जुगेसी क्लास की डेफिनेशन और उसके बाद एग्जांपल। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ को देख लेते हैं। देखिए प्रॉपर्टीज़ करने से पहले मैं यहाँ पे आपको इसका सैम्पल बताना भूल गई हूँ कि जैसे हमारा यहाँ पे आई कॉन्जुगेट हो गया था माइनस आई से, आई की कॉन्जुगेसी क्लास जो थी वो माइनस आई आ गई। तो हम इसको लिख सकते हैं कि आई, इसको अगर मैं डिनोट करूं, इसको डिनोट किससे करते हैं कि आई जो है वो कॉन्जुगेट है माइनस आई से। इसका जो नोटेशन होती है वो हम कॉन्जुगेसी क्लास के लिए ये यूज़ करते हैं। इनफैक्ट कॉन्जुगेसी क्लास में बहुत सारे एलिमेंट्स आ जाते हैं, वो एक सेट होता है और कॉन्जुगेट एलिमेंट जस्ट एक सिंगल एलिमेंट की बात हो रही है। जैसे आई यहाँ पे कॉन्जुगेट एलिमेंट है माइनस आई का और माइनस आई जो है ये कॉन्जुगेट है आई का। क्लियर होगी बात? अच्छा, अब सेम जो है यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ में देखें, सबसे पहले आपको नज़र आ रहा होगा कि हमेशा हमेशा ये रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है। क्यों? क्योंकि देखिए कोई भी मैं यहाँ पे ग्रुप उठाऊं, हर उसके अंदर के हर एलिमेंट कोई भी मैं उठाऊं वो अपना कॉन्जुगेट खुद होता है हमेशा। कि ए मैं कोई भी आर्बिट्रेरी नंबर एलिमेंट ले रही हूँ ग्रुप जी में से तो हमेशा हमेशा कोई उसका कॉन्जुगेट हो या ना हो वो इटसेल्फ होगा। ए हमेशा कॉन्जुगेट होगा ए के। देखिए ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि देखिए ग्रुप के अंदर कोई और एलिमेंट इसके साथ कम्यूट करे ना करे हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट करेगा। तो जब आप आइडेंटिटी लिखेंगे ए देन आइडेंटिटी का इन्वर्स इटसेल्फ आइडेंटिटी ही होता है। तो देखिए यहाँ से आपको ए आंसर मिल जाएगा। तो इट मीन्स ए हमेशा हमेशा अपना कॉन्जुगेट खुद होता है। अच्छा, अब सेम ये जो कॉन्जुगेसी क्लास होती है या कोई कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है हमेशा वो सिमेट्रिक भी होता है।
कि देखिए यहाँ पे ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को भी होल्ड करता है कि अभी हमने देखा था कि आई जो है वो कॉन्जुगेट हो गया था माइनस आई के, तो इसका मतलब ये है कि माइनस आई भी हमेशा हमेशा कॉन्जुगेट होगा आएगा। तो इसको इन जनरल अगर मैं बात करूं तो हम कह सकते हैं कि अगर ए कॉन्जुगेट है बी का, देन ये लाजमी सेटिस्फाई करेगा कि बी भी कॉन्जुगेट एलिमेंट है ए का। अच्छा, अब इसका अगर रीजन इसकी देखें कि ऐसा हो क्यों रहा है, कि देखें अगर फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे बात करूँ कि ए है कोई, यहाँ पे इन जनरल में बात कर रही हूँ, ये समझाना चाह रही हूँ ऐसा हो क्यों रहा है, और यहाँ पे हम जी का एलिमेंट लिखते हैं या जी इनवर्स लिखते हैं, हमें एक न्यू एलिमेंट बी मिल जाता है। अच्छा, ये तो हमारी डेफिनेशन होगी कि ए कॉन्जुगेट है बी का। अब देखिए यहाँ पे मैं प्रूव कर सकती हूँ बी भी कॉन्जुगेट होगा हमेशा ए का। कैसे, कि देखिए इस जी को हमने खत्म करना है, तो बोथ साइड पे मैं जी इनवर्स से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दूं, तो ये ए जी इनवर्स यहाँ पे लेफ्ट साइड पे किया तो ये जी इनवर्स बी हो जाएगा। तो ये हमारे पास आइडेंटिटी बन जाएगा, तो ए जी इनवर्स इक्वल जी इनवर्स बी हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे अगर मैं जी इनवर्स को खत्म करना चाह रही हूँ तो बोथ साइड पे मैं जी से मल्टीप्लाई कर दूंगी राइट साइड से, तो यहाँ पे देखें जी इनवर्स बी ये जी हो जाएगा। अब ये अगेन आइडेंटिटी एलिमेंट हो जाएगा, तो ए इक्वल जी इनवर्स बी जी हो गया। तो आप देखें लेके हम चले थे कि ए जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट है बी का, अब यहाँ पे हमारे पास आ गया बी जो है वो कॉन्जुगेट एलिमेंट है ए का। अब देखिए अगेन वही बात, ये प्रीवियस मैंने अभी आपको बताया है कि आप कुछ बुक्स में आपको डेफिनेशन ऐसे नजर आएगी, जी इनवर्स पहले लिख लें जी बाद में लिखें, या आप जी पहले लिख लें जी इनवर्स, तो बात दोनों एक ही होती है। क्लियर होगी बात। तो यहाँ से हमारा प्रूफ हो गया कि जो हमारे दो एलिमेंट्स है वो हमेशा हमेशा अगर एक ए जो है वो कॉन्जुगेट बी का हो रहा है तो हमेशा बी एलिमेंट कॉन्जुगेट हो जाएगा ए का। तो इसका मतलब हुआ हमारी जो ये कॉन्जुगेट एलिमेंट है हमेशा हमेशा ये सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड करता है। अच्छा, सेम अगर मैं कहती हूँ एक एलिमेंट है वो दूसरे का कॉन्जुगेट है, अब ये जो दूसरा एलिमेंट है किसी और तीसरे एलिमेंट का कॉन्जुगेट हो रहा है, तो अब यहाँ पे हम राइट इन दोनों को मिला के लिख सकते हैं कि जो ए है वो कॉन्जुगेट हो जाएगा सी का। तो ये हमारी बेसिकली प्रॉपर्टी कौन सी होती है, ये ट्रांजिटिव होती है। तो मीन्स कॉन्जुगेसी क्लास जो होती है या जो कॉन्जुगेट एलिमेंट होता है वो हमेशा हमेशा ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी को भी अपने अंदर कंटेन करता है। अच्छा, एक और बात, अब अगर मैं इन तीनों प्रॉपर्टीज को कंबाइन कर लूँ कि हमारा जो कॉन्जुगेट एलिमेंट है वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, तो इन तीनों को मिला के हम लिख सकते हैं कि ये हमारा फॉलो कर रहा है इक्विवेलेंस रिलेशन को। ये इक्विवेलेंस रिलेशन होता है, ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी, हमेशा वो इक्विवेलेंस रिलेशन होता है। ये हमने रिलेशन के अंदर पढ़ा हुआ है, ये बात भी आप यहाँ पे नोट कर लें। अच्छा, तो ऐसा कोई रिलेशन जो इक्विवेलेंस रिलेशन हो तो हमेशा हमेशा वो पार्टीशन को डिफाइन करते हैं। आप देखें पार्टीशन को कैसे डिफाइन कर रहे हैं कि देखें हमने यहाँ पे जो कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड की दो एलिमेंट्स की, जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमने सी आई फाइंड की और यहाँ पे सी माइनस आई फाइंड की, तो अब देखें ये दोनों की दोनों हमने देखा बिल्कुल इक्वल आ गई सेम। तो कोई भी दो कॉन्जुगेसी क्लास आप किसी भी एलिमेंट की फाइंड करें, फॉर एग्जांपल मैं ए कह दूं और दूसरी को सी बी कह दूं, तो देखिए या तो वो दोनों बिल्कुल इक्वल आ गई हैं जैसे सी आई और सी माइनस आई की आई थी, या बिल्कुल दो डिस्टिंक्ट हैं, जैसे मैं सी वन को और सी आई को देखूं तो इसमें कोई भी एक एलिमेंट भी कॉमन नहीं आ रहा, बिल्कुल डिस्टिंक्ट है। मेन इनका जब इंटरसेक्शन हो तो देखें 5 एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पे इन जनरल आप कह सकते हैं कि कभी भी आपको कॉन्जुगेसी क्लास ओवरलैपिंग शेप में नजर नहीं आएगी कि देखें यहाँ पे 1 आ रहा है तो किसी और कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर देखें 1 आपको कहीं नजर नहीं आएगा। जैसे यहाँ -1 आ रहा है तो कहीं आपको -1 नजर नहीं आएगा। जैसे यहाँ आई आ रहा है तो कहीं आपको आई नजर नहीं आएगा, आएगा तो प्लस माइनस आई दोनों नजर आएंगे। देखें जैसे इसमें भी है और इसमें भी है, या तो दोनों बिल्कुल सेम इक्वल हो रही हैं, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, या वो दोनों की दोनों बिल्कुल डिसजॉइंट हो रही है, मीन उनके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा। तो ये चीज हमारी पार्टीशन को डिफाइन करती है। तो मीन्स कि हमारी जो कॉन्जुगेसी क्लास होती है, कॉन्जुगेट एलिमेंट का सेट होता है, हमेशा हमेशा वो पार्टीशन को डिफाइन करता है कि आप सारी की सारी डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लास का अगर यूनियन ले लें तो आपके पास होल ग्रुप आ जाएगा। तो देखें इसमें डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लास अगर मैं देखूं तो हमारे पास डिस्टिंक्ट कॉन्जुगेसी क्लास ये आ रही है, ये तो हमारी यहाँ पे सेम रिपीट हो गया, ये क्लास है। तो इन सब का अगर मैं यूनियन लूं तो देखिए आपके पास पूरे का पूरा जो है वो Q8 ग्रुप जनरेट हो जाएगा। मीन्स कि आप ये पार्टीशन को डिफाइन कर रही हैं, हमारे ग्रुप की पार्टीशन कर रही हैं। क्लियर होगी बात। अच्छा सेम अब अगर मैं इसके किसी भी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर उसके एलिमेंट की बात करूं, जैसे हमने यहाँ पे सी आई फाइंड किया है, तो अब देखें जो आई का यहाँ पे ऑर्डर होगा
तो हमेशा हमेशा सी आई के अंदर जितने भी कांजुगेसी क्लास के एलिमेंट पड़े होंगे हमेशा उन सब का ऑर्डर सेम होगा। आप देखें यहाँ पे -1 का अगर -i का ऑर्डर देखूं तो i का ऑर्डर इसमें इनफैक्ट i भी आ रहा है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे। तो इन दोनों का ऑर्डर हमेशा सेम होगा कि जिस एलिमेंट की आप कांजुगेसी क्लास फाइंड कर रहे हैं। नेक्स्ट वाला थ्योरम हमें ये कह रहा है कि देखें ए का जिस एलिमेंट की कांजुगेसी क्लास फाइंड कर रहे हैं उसका ऑर्डर और उसकी कांजुगेसी क्लास के अंदर जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं इसके अंदर सेट के अंदर के उनका जो ऑर्डर होगा हमेशा हमेशा वो सेम होगा। अब बेसिकली यहाँ पे आपने इसके रेसिप्रोकल इसका कन्वर्स जो एग्जिस्ट नहीं कर रहा। आपने ये नहीं कह देना कि कोई सी दो एलिमेंट है उनका अगर ऑर्डर सेम आ रहा है तो वो एक दूसरे की कांजुगेट एलिमेंट होंगे, ऐसा नहीं है। आप इनफैक्ट देखें आप इसमें आई और जे का जो ऑर्डर है वो सेम हो रहा है तो आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि आई के अंदर कांजुगेसी क्लास के अंदर जे भी इंक्लूड। देखें इनफैक्ट यहाँ पे जे नहीं हो रहा तो ऑर्डर सेम होने का मतलब ये नहीं है कि कॉन्जुगेट एक दूसरे के एलिमेंट होंगे। हाँ, अगर वो एक दूसरे के कॉन्जुगेट एलिमेंट हैं तो हमेशा हमेशा उन दोनों का ऑर्डर जो होगा वो सेम होगा। क्लियर होगी बात? ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। अच्छा, नेक्स्ट वन है, ये बहुत ही अहम रिजल्ट है, इनफैक्ट बहुत ही आपके लिए ये एमसीक्यूज में हेल्पफुल होने वाला है कि कोई भी कॉन्जुगेसी क्लास है, जैसे इनफैक्ट हर बार हम सी आई को ही ले रहे हैं तो सी आई जो है अगर मैं इसका ऑर्डर देखूं तो इसका ऑर्डर देखें 2 आ रहा है, इसमें 2 एलिमेंट्स है तो इसका ऑर्डर 2 हो जाएगा। अच्छा, अब वो ये कह रहे हैं कि किसी भी कॉन्जुगेट एलिमेंट का अगर आप ऑर्डर देखें कि हमेशा हमेशा वो ऑर्डर ऑफ सेंटर होता है या नॉर्मलाइजर होता है। ये सी ऑफ जी जो लिखा हुआ है सेंटर को डिनोट कर रहा है और एन ऑफ जी इन ए, एन ऑफ ए इन जी जो डिनोट किया हुआ है ये आपके नॉर्मलाइजर को शो कर रहा है। इनफैक्ट ये प्रीवियस भी हमने थ्योरम देखा हुआ है कि देखिए अब इसका मतलब क्या है। इंडेक्स क्या होता है? इंडेक्स हमेशा कि अगर मैं ग्रुप है उसके ऑर्डर को डिवाइड करूं उसके सब ग्रुप के ऑर्डर से तो हमेशा जो आंसर हमें मिलता है वो इंडेक्स मिलता है। अब यहाँ पे इंडेक्स हमने किसका फाइंड करना है? सेंटर का फाइंड करना है। तो हमारे पास जी ग्रुप है उसका ऑर्डर आप लिख लें और जो आपके पास सेंटर आ रहा है आप उसका ऑर्डर लिख लें, या जो यहाँ पे नॉर्मलाइजर आ रहा है बात एक ही है। तो दोनों को आप डिवाइड करें तो हमेशा आपके पास जो ऑर्डर होगा वो आपके कॉन्जुगेट उस एलिमेंट के कॉन्जुगेट एलिमेंट का ऑर्डर आ जाएगा। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं लेग्रांज थ्योरम की बात करूं तो एक और रिजल्ट हमें मिलता है कि जो हमारी कॉन्जुगेसी क्लास का सेट है जो उसका ऑर्डर आ रहा है हमेशा वो ग्रुप के ऑर्डर को भी डिवाइड करेगा। कि देखें अगर मैं जी यहाँ पे लिख लूँ, इसको दूसरी साइड पे ले जाएं जो जी है और सी ए को यहाँ पे ले आए कि सी ए कॉन्जुगेसी क्लास है, तो देखें यहाँ कॉन्जुगेसी क्लास के जिस सेट का ऑर्डर होगा हमेशा वो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करेगा। तो देखिए यहाँ पे हर कॉन्जुगेसी क्लास का जो ऑर्डर आ रहा है, जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका 2 आ रहा है हमेशा 8 को डिवाइड कर रहे हैं, इसमें तो सारे 1 बना रहे हैं 4 को डिवाइड कर रहे हैं, इसका भी 1 है तो 8 को डिवाइड। इनफैक्ट सारी की सारी कॉन्जुगेसी कोई भी एलिमेंट आप उठाएं उसकी कॉन्जुगेसी क्लास फाइंड करें तो उसका जो नंबर ऑफ एलिमेंट होंगे मीन उसका जो ऑर्डर होगा हमेशा एक्चुअल ग्रुप के ऑर्डर को वो डिवाइड करेगा। अब बेसिकली एमसीक्यूज में कैसे हेल्पफुल होगा कि Q8 आपको दिया जाए, इसकी कॉन्जुगेसी क्लास में ऑर्डर आपसे पूछा जाए कि इसकी कॉन्जुगेसी क्लास का ऑर्डर आपके पास 5 हो सकता है, 3 हो सकता है या 2 हो सकता है। तो आप 2 को देखेंगे क्योंकि 2 इसको डिवाइड कर रहे हैं, 3 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा और 5 भी इसको डिवाइड नहीं कर रहा। तो एमसीक्यूज में आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकता है। अच्छा, नेक्स्ट वन बहुत ही अहम रिजल्ट, इनफैक्ट इसको हमने अभी यूज भी किया है कि अगर हमारा कॉन्जुगेट एलिमेंट जो है वो सेंटर से बिलोंग कर जाए। कि अभी देखें हमने कहा था कि अगर हमारा ग्रुप जो है वो एबिलियन हो जाता है, मैं कहती हूँ कोई आपको ग्रुप एबिलियन गिवन है तो उसकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर सेम वही एलिमेंट आएगा, हमने यही बात की थी। बट अगर आपका ग्रुप एबिलियन नहीं है बट उसमें जो एलिमेंट आपसे जिसकी कॉन्जुगेसी क्लास पूछी गई है वो आपके सेंटर से बिलोंग कर रहा है, तो सेंटर बेसिकली क्या होता है? वो ग्रुप का एबिलियन पार्ट होता है। तो ग्रुप के एबिलियन पार्ट होने की वजह से अगेन उसकी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर अगेन वही एलिमेंट आ जाएगा। जैसे Q8 के अंदर हमने देखा है Q8 का जो सेंटर होता है वो +-1 होता है। तो C1 मैं फाइंड करूं या C-I फाइंड करूं तो दोनों का आंसर जो होगा 1 है तो इटसेल्फ 1 आ जाएगी। इसकी भी कॉन्जुगेसी क्लास के अंदर जस्ट वही -1 ही आ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये आपके ग्रुप का एबिलियन पार्ट हो गया है। क्लियर होगी बात? तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।